और आदेश में बहुत सारी बारीकियां हैं जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, बहुत सारे लोगों में सवाल हैं। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इस आदेश के तहत केवल उन्हीं की नियुक्ति अभी होगी जिनका पैनल पूर्व से बना हुआ है और उनके स्कूल में पद रिक्त है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए अलग से आदेश जारी होगा। मतलब 1 से 8 के बीच में जो आदेश होने वाले हुए हैं, तो 1 से 8 के बीच में जो नियुक्तियां होंगी केवल पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी। इसके बाद जहां पद खाली बचते हैं वहां पे नए फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे, वहां पे नया पैनल क्रिएट होगा और इसके बाद नए लोगों को रखा जा सकेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं, इस आदेश को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए हैं कि ये आदेश जो जारी हुआ है शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों में, शासकीय विद्यालयों में गेस्ट टीचर रखने के लिए दिया गया है, जो 2024-25 के लिए है। इससे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र जो आमंत्रण की हेतु रिक्तियां हैं, तो 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। मतलब अगर स्कूल में आपके पद नहीं दिख रहा है तो आप स्कूल में ज्वाइन ना करें, अन्यथा की स्थिति में पेमेंट होने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। नंबर 2 में है कि आमंत्रण कैसे करना है। तो शैक्षिक सत्र में जो 24-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालयों में रखा जाएगा। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इसमें ये एक तालिका का उल्लेख किया गया है 3.1.2, जो कि पिछले जो आज से 2019 में एक ऑर्डर हुआ था 4/7 के डेट पर, उसको संदर्भित भी ऊपर किया गया, आप लोगों ने देखा होगा। संदर्भित पत्र है संचालय पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। तो इसमें यह कहा गया है कि जो जिसका रिजल्ट 30% से कम है उसको नहीं रखा जाएगा। तो उनके लिए हम जल्दी वल्लभ भवन से आदेश जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों का रिजल्ट विगत सत्रों में अच्छा रहा है उन्हें वर्तमान सत्र में काम करने का मौका प्रदान किया जाए। उसके लिए मैंने गूगल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और डायरेक्टली भी फॉर्म मेरे नंबर से आप लोग मांग सकते हैं मुझसे। नंबर 2 में है 2.3 में है कि विद्यालय में जिन में रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की नियमानुसार कड़िका 27(3) का पालन किया जाएगा। मतलब कि जहां पे पहले से काम कोई अगर कर रहा है तो उसे कोई गेस्ट टीचर रिप्लेस नहीं कर सकता। द वैकेंसी इफ एनी गेस्ट टीचर्स इंगेज इन पर्सन्स to the circular dated 7/7/18 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। मतलब जो मेरिट लिस्ट स्कूल में बनी हुई है 2019-20 में, उसके अनुसार जो नियुक्ति हुई है उसको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। और इस सत्र में भी केवल उन्हीं को नियुक्ति किया जाएगा जो पैनल में पहले से क्रिएट है। नए लोगों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। उक्त गणना में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षिक सत्र में नियमानुसार रखे गए, मतलब ये ध्यान रखो जहां पे गलतियां हुई हैं, जहां पे भाई भतीजावाद हुआ है, उनके ऊपर हम कार्रवाई करवाने का भी प्रयास करेंगे और उनको हटवाने का भी कार्य किया जाएगा। तो नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। मतलब आपका स्कोर कार्ड समझ रहे हैं कि जिस विषय से आप हो गए, अगर मैथ से हो मैथ में, सोशल से हो सोशल में, इंग्लिश से हो इंग्लिश से, SS2 का है 1 का है, तो जो आपके स्कोर कार्ड में दिख रहा होगा आप केवल उसी पैनल में काम कर पाएंगे। विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर, मतलब जो आपका यूजर आईडी है, मोबाइल नंबर होता है, आपको पासवर्ड मिला है, उसके द्वारा आप लोग स्वयं ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको स्वयं करना होगा पूरा कार्य। इसके बाद आपको क्या करोगे, जो अतिथि शिक्षक है ऑनलाइन जो आप ज्वाइनिंग करोगे उसका पत्रक प्रिंट करोगे और उसको ले जाकर के स्कूल में 7 अगस्त तक अपने स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, प्रभारी होंगे, उनसे सील साइन करवा करके आपको एक प्रति उनको देना है, एक प्रति अपने पास लेकर उसे पोर्टल में अपलोड करेंगे और इसके बाद आपकी स्कूल में नियुक्ति हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपको करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पैनल उसी दिन से वहां से समाप्त मान लिया जाएगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक, मतलब आप वही जो मैं बताया, आप एक प्रिंट करके एक उनको दोगे जिसमें आप वो सील साइन करके आपको दे देंगे।
और जो भी और अतिथि शिक्षक क्या करेगा, आप क्या करोगे, उसको ये जो सील साइन दिया रहेगा उसको आप एक ले जाकर पोर्टल में अपलोड कर दोगे। इसके लिए भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जल्दी पोर्टल में इसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब क्या क्या करना है, 30/7 से आप लोगों को रिक्तियां पूरी दिखनी शुरू हो जाएंगी पूरे प्रदेश की। 1/8 से लेकर 7/8 तक में आपको सत्यापित करके अपलोड करना है, और 1/8 से 7/8 तक में ही शाला प्रभारियों को स्कूलों में ज्वाइनिंग हर हाल में करना है। इसके बाद जो पद बचेंगे वहां पे नई नियुक्ति हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इससे ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण, मतलब जो शिक्षक कहीं डीएड बीएड करने चले गए हैं, मातृ अवकाश में चले गए हैं, छुट्टी में चले गए, लेकिन ध्यान रखना इस साल जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी होगी वो संपूर्ण वर्ष के लिए होगी। बीच में अगर कोई 2 महीने के लिए गया है उनको स्कूलों में वहां पे नियुक्त करने के लिए यहाँ पे भी मना किया गया है। तो संकुल प्रचार ऐसा करेंगे कि उनके लिए 1/8 से लेकर के 4/8 तक अपने लॉगिन आईडी पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, और 5/8 तक में संचालनालय से उसको अनुमोदन कार्रवाई कर दी जाएगी, और 6/8 से लेकर 7/8 तक वहां पे शाला में दर्ज ज्वाइनिंग दर्ज करना, वही सेम प्रोसेस आगे हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। शाला प्रभारी जीएफएस पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथियों को प्रमाणीकरण करना 7/8 से लेकर 8, मतलब 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये काम करना है। प्रथम पूर्व से कार्यरत नियमानुसार कार्यरत, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहे जो पिछले वर्ष जो नियुक्ति हुई थी अगर नियमानुसार हुई थी तभी वो वैलिड रहेगा, अगर उसकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई थी तो उसे निरस्त किया जा सकता है। तो प्रथम पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। जैसे ही ये नियुक्तियां खत्म हो जाएंगी इसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने का मौका प्रदान किया जाएगा। ये निश्चित तौर पे कंफर्म है। 1 से 7 तक जो पूर्व से कार्यरत है उनको मौका मिलेगा, और इसके बाद जैसे ही नई ये पद खत्म होंगे आपको नए लोगों को भर्ती करने का मौका दिया जाएगा। निर्देश है जो सम्मानता है 6 नंबर पे कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने, मतलब स्कूलों का कार्य अच्छा करने के लिए दिया गया है, और उसी बजट से आप लोगों को मानदेय भुगतान भी किया जाता है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता, ये सबसे घटिया आदेश यहीं पे कहता है कि जहां पे आपने कहा था कि हम अनुबंध का आदेश करेंगे, तो ये गलत यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे एक अनुबंध का आदेश होना चाहिए था कि जो कोई नियमित शिक्षक अगर आता है तो हमारी सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएंगी। शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्रचार को कार्यालय में जमा करेंगे। ये हमेशा ही होता है, जो पेडाटा हमारा जाता है और संकुल वाले उसे 2 दिन के अंदर पोर्टल में उसके लिए मानदेय जनरेट कर देंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों को मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाए। ये आदेश हर बार होता है पर कभी होता नहीं, क्योंकि बजट भाई उनको जब बजट आप उपलब्ध करवाओगे तो मानदेय भुगतान टाइम से होगा। 7 तारीख तक आपने बोल दिया, पर देखते हैं इस साल क्या होता है। इन्होंने फिर से कहा कि 7 तक में मानदेय भुगतान हर महीने कर दिया जाए, पर देखा जाएगा क्या होता है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों पे किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि जीएफएस पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। और ये आदेश जारी हुआ है 24 तारीख को। इसमें 2019 का एक आदेश को कहा गया है, तो मैं उस आदेश को भी आप लोगों को डाल दूंगा। आप लोग ध्यान से अपने अपने स्कूल में जाएं और अपने ज्वाइनिंग करवाएं। जो पूर्व से कार्यरत थे, नए लोग जो वेट कर रहे हैं वेट करिए, आप सबको नियुक्ति में मौका मिलेगा। जो ट्रांसफर प्रमोशन से बाहर हुए हैं उनके लिए भी जो रिक्त पद बचेंगे वहां पे हम प्रयास करेंगे कि आपकी ही नियुक्ति हो। जहां पे अगर आपको अब लगता है कि जो भाई भतीजावाद से जहां पिछले वर्ष नियुक्ति हुई थी तत्काल वो सब लोग